सो हेलो एवरीवन। तो यार जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है C++ फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, इसमें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं एरेज। और दूसरी चीज़ की यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ये जो है पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पर बना रहा हूँ, और आई होप जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदेमंद साबित होगी। अब यार अगर आपने जो है पूरी स्टार्टिंग से लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो फर्स्ट लेक्चर से इसको देखना स्टार्ट कीजिए और तब जा कर के ये वाला चैप्टर आप देखिए। आपको जो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी, और आपके जितने भी इंटरव्यू या फिर जो भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो यार हम बात करते हैं कि एरेज के बारे में। तो एरेज सबसे पहले हम यूज क्यों करते हैं। एरेज तो एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप हम बोलते हैं, यानी कि काफ़ी सारे डेटा टाइप्स का एक कलेक्शन होता है। तो इसको हम यूज क्यों करते हैं, तो अब मैं इसके लिए आपको बोलता हूँ ना कि अगर मान लेते हैं कि हमें एक कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमें बहुत सारे नंबर्स, इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है, उनको स्टोर करना है। मान लेते हैं 200 नंबर्स स्टोर करने हैं, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करने हैं। तो आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि भाई हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अलग अलग वेरिएबल, कुछ ये वेरिएबल एक हो गया, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा वेरिएबल, इस तरह से हमें 200 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है, लेकिन क्या इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 200 वेरिएबल्स का नाम लिखोगे, उनका नाम सोचोगे, लिखोगे, इसमें टाइम वेस्ट भी होगा, एक तरह का अलग से हेडक है। बोलोगे हाँ यार ये तो चीज़ है। तो मैं बोला कि यार ये जो चीज़ है ना, इसी को ओवरकम किया किसने, एरे जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे एरे ने इस चीज़ को ओवरकम कर दिया, ये हमारी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया। इसने क्या बोला कि आपको सब कुछ वही होगा, जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो वैसे ही आपको करना है। यानी आपको लिखना है इंट, जो भी आप नाम देना चाहते हो एरे का वो दे दो, जैसे नम मैंने दे दिया। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ पर एक साइज दे देनी है जितने भी आपको चाहिए। मान लेते हैं 200 चाहिए तो 200 आपने साइज दे दिया। इसका मतलब यह है कि ये आपका ये कलेक्शन ऑफ 200 वेरिएबल्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ 200 वेरिएबल्स, यानी एक्चुअल में ये जो है 200 वेरिएबल हैं जो कि आप ऊपर लिख रहे थे, वो आपके अलग अलग वेरिएबल्स अब एक ही आपका वेरिएबल का नाम में आ गया। अब इनको एक्सेस कैसे करते हैं, इस मान लेते हैं कि यार ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास अब एक वेरिएबल है तो हम इसका कुछ करेंगे नहीं, बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया। हमारे पास अगर एक वेरिएबल होता था तो हम क्या करते थे, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते थे और जो भी वैल्यू रखी उसको एक्सेस भी करते थे, दोनों काम करते थे। तो हमें अगर इसमें 200 वेरिएबल्स हैं तो हम इनको कैसे एक्सेस करेंगे और इनमें कैसे हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानो कि 200 वेरिएबल्स हैं तो कैसे एक एक वेरिएबल हमारे यहाँ पर पड़े हैं। तो जब मैंने लिखा इंट और नम लिखा और यहाँ पर 200 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये करता क्या कंपाइलर की हमारे जो मेमोरी है इसमें 200 ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट करेगा जो कि एकदम कॉन्टीन्यूअस होंगे, ठीक है। ये ऐसे एकदम कॉन्टीन्यूअस बने रहते हैं। अब इनमें होता क्या है कि अगर सबसे पहले देखा था डेटा टाइप का, डेटा टाइप इंटीजर है तो ये 4-4 बाइट स्पेस ले लेगा, 4 बाइट ये ले लेगा, 4 बाइट ये ले लेगा, इस तरह से 4-4 बाइट आपके स्पेस ये ले लेता है, ठीक है। 4-4 बाइट लेते हुए आपके 200 वेरिएबल से क्रिएट हो गए। और जो हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स को एक्सेस करने की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इंडेक्सिंग नाम की एक चीज़ होती है, जो क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होकर के जो भी एंड वैल्यू है उससे -1 तक ये जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे सबसे फर्स्ट वाली जो वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू स्टोर है इसको एक्सेस करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, नम और यहाँ पर 0 कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वेरिएबल नंबर 1, आपका वेरिएबल नंबर हो गया 1 हो गया, नम 0। फिर ऐसे आपका वेरिएबल नंबर 2 जो है वो आपका नम 1 है। ऐसे ही आपका वेरिएबल नंबर 3 जो होगा नम आपका 2 होगा। आप यहाँ पर एक सिमिलरिटी देख रहे होगे कि वेरिएबल नंबर आपने जब 1 बोला तो यहाँ पर 0 लिखा, 2 बोला तो 1 लिखा, 3 बोला तो 2 लिखा। तो यार एक्चुअल में क्या है ना कि हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एरे में जो पोजीशन है, पोजीशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर के
एंड वैल्यू तक जाती है, लेकिन इंडेक्स हमेशा 0 से लेके एंड वैल्यू -1 तक जाती है। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। फिर दूसरा वेरिएबल हो जाएगा num1 हो जाएगा, तीसरा वेरिएबल हो जाएगा num2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे अलग अलग ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब यही क्या करना है, हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो जो भी वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करनी है, आपको नाम भी पता हो गया कि आपको मान लेते हैं कि हमें जो है इस जो भी हमारी मेमोरी है इसमें जो है 150th पोजीशन, ठीक है, 150th पोजीशन पर जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो पोजीशन हमने क्या बोला 150, तो इंडेक्स का कौन सा होगा 149। हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से करेंगे, इसमें सीन कराने के लिए सीन और नम 149 कर दिया, यानी कि आपने एक्सेस कर लिया वो 150th पोजीशन पर, जो भी आपका 150th पोजीशन पर वेरिएबल है उसको आपने एक्सेस कर लिया और उसमें आपने वैल्यू भी सीन करा ली। इस तरह से आप सीन कराते हो। सी आउट कराना होगा तो सेम चीज़, हमारा सेम टेक्निक, नम और जो भी इंडेक्स वैल्यू पर आपको वेरिएबल को आपको एक्सेस करना है। तो मान लेते हैं हमें 10th वाला जो इंडेक्स है, पोजीशन है इंडेक्स, तो आप 10 यहाँ पर दे दोगे और आपका जो 10th इंडेक्स पर वैल्यू है वो आपके यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि हमारा ये एरे है क्या और इसमें हम वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी एरे है ना उसकी वैल्यू आपके मेमोरी में कॉन्टीन्यूअस होती है और ये स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दी जाती है। जैसे आप क्या करते हो इस तरह से लिखते हो ना कि इंट नम, तो आपका वेरिएबल क्या करता है आपके मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर देता है और उसमें क्या बोलता है कि यार ये जो है इंटीजर डेटा टाइप, इसका यानी 4 बाइट का स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर दिया और इसमें गार्बेज वैल्यू रख देता है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया मान लो 4 से, तो इसमें वो 4 रख देगा। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या होता है कि अगर हमने एक एरे को डिक्लेयर किया, मैंने एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या बताया था कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए सेम तरीका होता है, इंट नम और आप यहाँ पर क्या करते हो साइज दे देते हो। ठीक है, आपने क्या किया साइज दे दिया। अब अगर आपने साइज नहीं दिया तो एरे को कुछ पता नहीं चलेगा, एरे को कुछ भी नहीं पता चला, उसको कुछ पता ही नहीं चला कि यार कितना स्पेस मुझे यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मेमोरी में एलोकेट करना है, तो इसलिए वो जो क्या करता है एरर दे देता है। तो हमें जब भी एरे को डिक्लेयर करना होगा तो सबसे पहले उसका साइज भी पता होना चाहिए, तभी आप इसमें कर सकते हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इंट नम और एन, ऐसे अगर आपने लिखा तो एरर मिलेगा। आप एन तभी लिख सकते हो जब आपने इसके ऊपर एन की वैल्यू, इंट एन की वैल्यू मान लेते हैं 100 कर रखा हो, तो इसका मतलब क्या हो कि एन अब जो है कांस्टेंट वैल्यू एक इसकी होगी ना, इसमें 100 स्टोर है, तो वो यहाँ पर तब सही चलेगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं किया रहेगा तो आपका यहाँ पर एरर मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसके लिए मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका बहुत ईजी है और वो जो है सिर्फ आपको एरेस के बारे में बताने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर करा रखा है, जो कि आपका जो है दूसरे तरीके से काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है, बट मैं इसको एरे की हेल्प से करूँगा। इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, आपको जो है मैं यहाँ पर दे दूँगा, सबसे ऊपर यहाँ पर मैं दूँगा पहला नंबर मेरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे पहला नंबर रहेगा। ये चीज़ ये बताएगा कि इसके नीचे कितने हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर्स हैं और उन्हीं को हमें ऐड करना है, आपस में ऐड करके आउटपुट करा देना है। यानी कि अगर n के वैल्यू मान लेते हैं 7 है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि 7 मेरे इंटीजर नंबर्स हैं नीचे। ठीक है, इन सभी को इनपुट करा करके ऐड करके आउटपुट कराना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फॉर लूप लगाऊँ। सबसे पहले मैं एक एरे यहाँ पर यूज करूँगा और उस एरे की साइज इतना रख दूँगा जो भी n का वैल्यू रहेगा। उसके बाद से उस एरे में एरे आप 0 वाली इंडेक्स पर ए वैल्यू इनपुट करा लूँगा, 1 वाले पर ए, 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही n-1 वाले इंडेक्स तक वैल्यूज को करा लूँगा। तो ऐसा कराने के लिए हमें एक फॉर लूप चाहिए, तो फॉर लूप में मैं करा लूँगा। फिर एक वेरिएबल लूँगा मैं सम नाम का, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लूँगा। फिर फॉर लूप लगाऊँगा और जो भी मैंने एरे में वैल्यूज को इनको स्टोर कर रखी थी, ठीक है, ये वैल्यूज स्टोर थी, अब मैं एरे में 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर एक्सेस करके
इस सब में ऐड करते जाऊंगा और जैसे फॉर लूप एंड होगा मैं उसको सी आउट करा दूंगा। तो ये आपका लॉजिक होगा कुछ इस तरह का। और इसके बाद से अब मैं आपको कोड यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ। तो ये हमने कोड लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू स्टोर कर ली। अब इसी ये जो है हमारी बताएगी कि कितनी जो एरे की साइज होने वाली है, तो यहाँ पर हमने n को रख लिया है। अब यार हमारा जो कंपाइलर है कुछ इसी तरह से इसी क्रम में रन कराता है, तो इसलिए हमें जो है ये जो चीज़ें हैं इन दोनों को जो एरे हमने डिक्लेयर किया इसके ऊपर ही रखनी पड़ेगी। अगर आपने गलती से भी इनको एरे जो डिक्लेयर किया है इसके नीचे रख दिया तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। इसका से हमने फॉर लूप लगाया और यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करके n-1 तक ये चलेगा और सभी जो है इस एरे में सभी वैल्यूज स्टोर कर ली हमने। स्टोर करने के बाद से हमने एक वेरिएबल सम नाम का लिया और इसमें जो है हमने सभी वैल्यूज को एक्सेस करके ऐड कर लिया और फिर सी आउट कर दिया सम को। अब यहाँ पर जैसे मैं देता हूँ, सपोज करो कि 5 कर दिया और यहाँ पर 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। तो आप जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हो इजीली। तो मैं इसको रन करा देता हूँ, आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा सम जो भी रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि कैसे जो हम एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं सारी चीज़ें। अब दूसरा मेरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं यहाँ पर आपको एक नंबर दूंगा, ठीक है। और उस नंबर में आपको जो है ये चीज़ फाइंड करना है कि कौन कौन सी डिजिट्स हैं जो कि मोर देन 1 टाइम्स यहाँ पर अकर हुई हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं मैंने दे दिया 0 2 3 0 5 7, तो इसमें से आपकी जो है 0 जो है मोर देन 1 टाइम्स यहाँ पर आई हुई है, तो 0 का आपको यहाँ पर आउटपुट करा देना है। फिर आपको जो है आउटपुट कराना है 2 को जो कि मोर देन 1 टाइम्स है, ठीक है। बाकी को आपको नहीं कराना है। तो इसमें आपको ये यही है। आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई हो। मैं यहाँ पर जो है मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको इनपुट दिया रहेगा, इनपुट में एक नंबर गिवन होगा, इस नंबर में आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी ऐसी डिजिट्स हैं जो कि मोर देन 1 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुई हैं। इसके लिए मैं बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोड बताने वाला हूँ। और अगर आपको जो कोड यार अच्छा लगे, इसकी जो लॉजिक है वो अगर अच्छा लगे तो इसको नोट भी कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकते हो कि यार इसको सॉल्व करो। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको देखो समझने, इसका जो है हम सबसे पहले समझते हैं लॉजिक क्या होगा। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पर नंबर था उसी को मैं ले लेता हूँ। मेरा नंबर था 023057, ठीक है। अब देखो आपके जो भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, इसमें क्या होगा, कितने डिजिट्स आपके होंगे, मैक्स टू मैक्स आपकी 10 डिजिट्स होंगे। 10 डिजिट्स कौन से, 0 to 9 ही होने वाली हैं हमेशा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे सबसे पहले बनाऊँगा, उसका साइज रखूँगा 10 और उस एरे में मैं हर जगह पर 0 0 स्टोर कर लूँगा। शुरू में इनिशियलाइज कर लिया मैंने, इस सभी की वैल्यूज 0 है, ठीक है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 8 9, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी 0 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करूँगा और ये जो इनके लास्ट वाली डिजिट है इनको फाइंड करूँगा। यानी कि मान लेते हैं कि ये नम में स्टोर है, तो मैंने क्या किया, नम और यहाँ से क्या करूँगा, एक एन में स्टोर कर लेता हूँ, नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 कर लिया। तो जो भी आएगा ना, मैं ये मेरा हो जाएगा इंडेक्स नंबर। जैसे कि इसमें मुझे मिल गया सबसे पहले फर्स्ट टाइम 7, तो मैं क्या करूँगा 7 इंडेक्स पर जो वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। यानी कि इसको क्या कर दिया, 0 से इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया। ये चीज़ क्लियर है। अब फिर मैं इस नंबर को यहाँ पर क्या करूँगा, नम बाई 10 कर दूंगा, जिससे कि अब ये 7 नंबर हट जाए मेरा और क्या बचे, 023025 बचे, ठीक है। ये चीज़ बचेगा। अगेन मैं सेम टेक्निक यूज करूँगा और 5 यहाँ पर लूँगा और 5 वाला जो प्लेस है इंडेक्स नंबर है, इसके जो वैल्यूज हैं उसको +1 कर दूंगा। ये 5 वाला हो गया। अगेन जो है 2 वाले को करूँगा, 2 सेकेंड इंडेक्स पर जो वैल्यू उसको +1 कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया।
फिर जीरो वाला जो इंडेक्स है उसको लूँगा और इसको क्या करूँगा 1 +1 कर दूँगा, अभी 1 हो गया। फिर थर्ड वाला इसको भी +1 कर दिया। अब देखो सब जहाँ जहाँ पर ये नंबर्स आए हैं उनके इंडेक्स पर क्या हुआ है, जो भी डिजिट्स आ गई है एक एक बार, उनके जो है वैल्यूज हो चुके हैं 1 1। अब 2 जो है यहाँ पर देखो अगेन आया, तो 2 की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करूँगा, अरे अब हो गया 2। और 0 भी अगेन आ गया, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा ना, फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर लूप में मैं ये चीज़ चेक कर लूँगा कि जहाँ भी वैल्यू, ठीक है, ये इस तरह से मैं करूँगा एरे ऑफ आई, और जहाँ भी ग्रेटर देन 1 मुझे मिलेगा उसको मैं क्या करूँगा, जहाँ भी ग्रेटर देन 1 मिलेगा उसके इंडेक्स को मैं प्रिंट करा दूँगा, यानी कि आई को मैं प्रिंट करा दूँगा। और आई को प्रिंट कराने का मतलब क्या है कि वही डिजिट जो है आपका मोर देन 1 टाइम्स अकर हुई रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि हमें जो कैसे ये चीज़ मिलेगा कि यार कौन कौन सी डिजिट हैं जो कि मोर देन 1 टाइम्स अकर हुई हैं। अब इसमें अलग टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि यार कितने डिजिट्स हैं जो कि आपकी मोर देन 1 टाइम्स अकर हुई हैं, तो इसको भी आप काउंट कर सकते हो सेम टेक्निक का यूज करके। तो यहाँ पर आपका आंसर जैसे आ जाएगा 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स में कौन से 0 और 2 है जो कि मोर देन 1 टाइम्स अकर हुई हैं। बट हमारा जो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका कोड देखते हैं। अब देखो जो हमारा नंबर होगा वो मुझे पता नहीं कि वो जो है कितना उसका रेंज जा सकता है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट यू डिक्लेयर करूँगा। लॉन्ग लॉन्ग इंट नम कर लिया। अब इसमें जो है मैं क्या करूँगा, सीन मुझे कराना था तो सीन करा दूँगा नम में। ये नंबर मेरा इनपुट हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक और एरे डिक्लेयर करना है, तो इंट ARR और 10 कर लिया इसको। और देखो यहाँ पर जैसे ही मैं 0 से डिक्लेयर कर इस तरह से करता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके जो भी 10 वेरिएबल्स हैं एरे वाले, वो सभी 0 से इनिशियलाइज हो चुके हैं। ठीक है, हम जो है सभी को जीरो इनिशियलाइज करने के लिए एक ही साथ इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि सभी की वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा वाइल लूप। ठीक है, आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, आप वाइल लूप भी लगा सकते हो। ठीक है, अब वाइल लूप हमने इसलिए लगा दिया कि हमें जो साइज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे नम लिख लेंगे यहाँ पर। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने नम लिखा तो कैसे जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एरे जो भी है ना, उस एरे में क्या करूँगा कि नम की वैल्यू जो भी है उसको यहाँ पर 10 मॉडुलो ऑपरेटर 10 कर दूंगा, वो मिल गया। और ये जो भी वैल्यू आएगी ये एज ए इंडेक्स वैल्यू काम करेगी। ठीक है, ARR के लिए। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको प्लस प्लस कर देने वाला हूँ। ठीक है, और इसका से नम की वैल्यू जो है उसको मैं डिक्लेयर वो कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा बाई 10 से। ये चीज़ आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैं 2-3 लाइन में अगर लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिखूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा नम मॉडुलो ऑपरेटर और यहाँ पर 10। ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाएगा, सॉरी, और इंट टेम, ये चीज़ आपका हो जाएगा। आपने क्या किया कि वो चीज़ निकाल लिया कि कौन सा इंडेक्स है, और फिर मैंने ARR और टेम्प में जो भी वैल्यू है उसको क्या करूँगा, ARR और टेम्प +1 कर दूँगा। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैंने +1 कर दिया है। अब सेम चीज़ को जो 2 लाइन में मैंने लिखी है वही चीज़ को मैंने क्या कर दिया, 1 लाइन में यहाँ पर लिख दिया था। अब दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो चीज़ आप यूज कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको जो है अभी यहाँ पर वो चीज़ प्रिंट करानी थी, तो मैं यहाँ पर अगेन क्या करूँगा, इंट आई की वैल्यू 0 और आई इज लेस देन 10 कर दूंगा, मैं आई ++ कर दूंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, इंडेक्स से 0 to 9। अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा इफ़ ARR आई इज ग्रेटर देन 1, तो क्या करो सी आउट कर दो इसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को, एंड एल। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर सी आउट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका रिटर्न 0।
ये इसको जो है मैं यहाँ पर ये सेम नंबर को देता हूँ 0230257 और रन कराते हैं, देखते हैं कोई एरर है या फिर सब कुछ सही है हमारा कोड। तो अब देखो यहाँ पर जो है 2 आया है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, 0 हमारे यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार 0 को इसने क्यों नहीं प्रिंट किया है। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें थोड़ी सी हमारी एक गलती है कि हम जो है ये अगर स्टार्टिंग में 0 रहेगा तो उसको कोई फाइंड नहीं कर पाएंगे कि यार ये जो है कितने जो इसमें नंबर्स है जो मोर देन 1 टाइम्स अकर हो रहा है। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमें जो है इसकी पूरी की पूरी लेंथ या तो पहले से ही पता हो, या फिर जो है यहाँ पर अगर 0 रहेगा तो उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो इधर भी 0 गिवन है और आपको तब फाइंड करना होगा, तो इसके लिए आपको इसके पहले लेंथ गिवन होनी चाहिए कि कितने डिजिट्स हैं इसमें। ठीक है, तो अदरवाइज जो है आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप लेंथ अगर आप फाइंड करना चाहोगे तब भी आपको वाइल लूप लगाना पड़ेगा और कुछ इसी तरह का वाइल लूप लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आपका वाइल लूप यहाँ पर 2 तक तो ख़त्म होगा, इस तरह से बाई 10 होकर के 2 तक एंड होगा, तो उसके बाद से इसको 0 मिल जाएगा। यानी ये वाला जो 0 है वो भी जो है बुलियन 0 हो जाएगा और ये वाइल लूप तभी टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट इसको जो है कंसिडर किए हुए। ठीक है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे आप जो है करोगे। तो इसको आप जो है वो कर दो और यहाँ पर ARR आई लिख दिया, जिससे कि हमें ये चीज़ पता लग जाएगा कि जो भी हमारा एरे बना था ना उसमें 0 वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो उसका कितना वैल्यू उसका क्या है, फिर 1 वाले इंडेक्स पर जो एरे का वैल्यू है वो क्या है। मैं इसको एक बार रन कराता हूँ और आप देखना यहाँ पर जो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देखो आउटपुट जो 0 वाले इंडेक्स पर उसकी वैल्यू क्या 1 है, 1 वाले इंडेक्स पर वैल्यू 0 है, फिर जो आपका 2 वाले इंडेक्स पर वैल्यू है उसकी वैल्यू 2 है, यानी कि जो आपका 2 है वो अकर हुआ है मोर देन 1 टाइम्स। आपका जो ये 1 आया ना, ये 1 0 के इसी 0 की वजह से आया हुआ है। आप इस पर थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक है, बाकी जो है मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप यूँ समझो कि हम इस लास्ट वाले जो एकदम स्टार्टिंग वाला 0 इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। अब कुछ इस तरह का हमेशा आपका जो है एग्जाम्पल वगैरह रहेगा। अगर आपने यहाँ पर 0 दिया तो इसके पहले कोई एक नॉन जीरो वैल्यू आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसको फाइंड कर पाओगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। बाकी मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेल्प से आपको एरे को यूज करना आ जाए, और ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा अच्छा जो है इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड आपने देख लिया होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अपना जो है प्रिंट करा लेते हैं जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होगा। यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर हम इसको रन करा देंगे। तो अब जो है देखोगे यहाँ पर 0 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि हमें कैसे जो है इसको रन कराना है, कैसे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव है, तो आप जो इसको कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आई होप आपके 2 जो है लेक्चर्स और होंगे, उसके बाद से हम जो है प्योरली क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।